हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग दोस्तों इस समय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना दोस्तों। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा लगभग बहुत कुछ हो चुका है, लगभग इसमें 40 क्लासें आसपास हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, 40 आसपास, हाँ लगभग समथिंग 40 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम बात करें क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटिकल पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्योंकि हम लोगों ने जो इंडिया था उसको, मतलब इंडियन जो ज्योग्राफी उसको दो पार्ट में बांट के पहले पढ़ा था मैंने। एक तो इंडियन पॉलिटिकल, दोस्तों इंडियन फिजियोग्राफी। तो हम लोग इंडियन पॉलिटिकल पढ़ चुके हैं, इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ चुके हैं। इंडियन फिजियोग्राफी में ही दोस्तों हम लोग अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। इसी के बाद फिर हमने दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग यानी इंटर वाटरवेज, यानी जो भारत के 6 राष्ट्रीय जलमार्ग उनको पढ़ा दोस्तों। और जो हमारा रिसेंटली यानी लास्ट क्लास में जो हमारा क्लास टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो था सॉइल यानी मृदा यानी मिट्टी, है ना दोस्तों। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है। पहली इसकी फर्स्ट क्लास कल यानी हुई थी हमारी, आज इसकी सेकंड क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों उसी को कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ दोस्तों, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं दोस्तों, उनका मेरी चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों एक चीज़ दोस्तों, आपको मेरा जो वीडियो है या लेक्चर है आपको रुक कर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो देन आप कंटिन्यू करिए। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे साथ अगर जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने मेरी पीछे की क्लासेस नहीं देख ली तो दोस्तों देख लें, ताकि आपको चीज़ें, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं वो आज जैसे मैं कुछ पढ़ाऊँगा तो वो पिछली क्लास से लिंक रहेगा। क्योंकि मैंने इसीलिए जितनी पीछे क्लासेस थी वो मैंने आपको बेस बनाया, आपको एडवांस लेवल तक ले गया। इसके बाद मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब मैं जैसे आज जो पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अभी एलुवियल सॉइल है या ब्लैक सॉइल मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने वहाँ पढ़ा रखा है। क्योंकि वहाँ, हालांकि मैं यहाँ भी बताऊंगा, मगर यहाँ मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। अब उतना टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिएगा मैं कहाँ पर बता रहा हूँ, किस जगह पर यूज़ होगा इसका। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पीछे की क्लास अगर देखे रहेंगे तो आगे जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे क्लाइमेट पढ़ेंगे, है ना दोस्तों, भारत का मानसून जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो पिछली होती हैं वो हमको याद रहें, अगर हम पढ़े रखे होते तो हमें ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। इसी तरह जैसे, ठीक है दोस्तों, और टॉपिक जैसे खनिज है दोस्तों, तो जैसे जब हम खनिज पढ़ेंगे तो खनिजों में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चट्टान कहाँ पर, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, कौन सा पर्वतमाला कहाँ पर, जो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो जब आपको ये पता रहेगा तो मैं वहाँ बोलूँगा, मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर है, तो आपका सीधा दिमाग वहाँ पड़ेगा, जो पढ़ा पहुँचेगा, जो पढ़ रखे होंगे सीधा दिमाग वहीं पहुँच जाएगा कि हाँ ये मैंने वहाँ पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये इसीलिए मैंने पीछे की चीज़ें जो आपको पढ़ा रखी है वो लिंक कर, अब आगे जब पढ़ेंगे तो उसका लिंक रहेगा। ऐसा नहीं कि वो एकदम अलग ही हो जाता। ज्योग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ज्योग्राफी में ऐसे आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और आपका सब्जेक्ट से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों आपको जरूरी है दोस्तों मेरी पीछे क्लास देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सॉइल दोस्तों कल शुरू किए थे। अरे ये तो चल ही नहीं रहा है। चलिए, कल खोल के रख दिया इसको तो सूख गया, इसका काम ही हो गया, वो चलेगा ही नहीं। सॉइल यानी मृदा, जिसको मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल हम लोग ये शुरू किए थे। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे मैंने बताया कि मिट्टी किसको कहते हैं, मिट्टी होती क्या, तो मैंने बताया कंपोजिशन ऑफ मिनरल, है ना दोस्तों। कल मैंने बताया, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करूँगा। तो मैंने क्या बताया कि मिट्टी दोस्तों क्या होता है, मिट्टी किसको कहते हैं, तो कंपोजिशन ऑफ मिनरल, कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों के मिश्रण को क्या बोलते हैं दोस्तों, मिट्टी। फिर मैंने इसमें बताया था कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने बताया मिट्टी का निर्माण दोस्तों कैसे हुआ है कि जो पृथ्वी, ये जो अर्थ होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये अर्थ होती है। अर्थ में दोस्तों 3 लेयर होते हैं। एक ये मैंने बना दिया, दूसरा मैंने ये बना, इस वाले क्रस्ट, इसको दोस्तों क्रस्ट बोलते हैं, इसको दोस्तों मेंटल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको दोस्तों कोर बोलते हैं। तो पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है यानी क्रस्ट, जो क्रस्ट है इसके ऊपर क्रस्ट यानी क्रस्ट का जो ऊपरी सतह होता है, उसके टूटने फूटने से क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का निर्माण होता है। यानी इट इज अ फाउंड बाय, है ना, डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग। ठीक है ना, इट इज अ, है ना, मतलब इसका निर्माण कैसा होता है, इट इज अ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन एंड वेदरिंग ऑफ, क्या होगा, अपर क्रस्ट, यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह के टूटने फूटने से, है ना, या अपक्षय या अपर्दन के कारण जो है ना मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने कल बताया आपको। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जो मिट्टी का जो, ठीक है, अब ये टूटा फूटा, तो मिट्टी को टूटने फूटने के लिए कुछ एजेंट काम करते हैं। मतलब ऐसे तो है नहीं कि मिट्टी टूट फूट जाएगी। तो मैंने उसमें आपको एजेंट के रूप में बताया था दोस्तों क्या क्या, वेजिटेशन होता है, एयर होता है, वाटर होते हैं,
और क्लाइमेट कंडीशन होती है कुछ, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं पीछे बता चुका हूँ, आपको कल की क्लास देखनी है। इसके बाद फिर मैंने बताया जैसे हम लोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए क्या बोलते हैं, है ना, पृथ्वी का अध्ययन किसमें, ज्योग्राफी में करते हैं, है ना, ठीक है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों हम लोग जो अर्थ का अध्ययन होता है, अर्थ के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी, ठीक है दोस्तों, मैंने ये बताया आपको। तो पेडोलॉजी मैंने बताया। तो इसी तरह फिर देखो मैंने क्या बताया, देखो कंपेयर कर लो कैसे, जैसे कि अर्थ का अध्ययन जो हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं अर्थ के अध्ययन को, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों हम लोग जब किसी मिट्टी का निर्माण करते हैं, मिट्टी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन की विधा को क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी मिट्टी के जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसके जो उसको जो बोलते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पेडोलॉजी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने बताया था। फिर दोस्तों फिर मैंने इसमें दोस्तों आपको मिट्टी का दोस्तों डिवीजन भी कराया था, है ना, टाइप ऑफ सॉइल्स मैंने बताया था। फिर मैंने इसमें दोस्तों आपका मिट्टी का क्या कहा था, टाइप ऑफ सॉइल्स, टाइप ऑफ, ये मैं जल्दी जल्दी दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। टाइप ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का प्रकार, मिट्टी के प्रकार, इसको भी मैंने दो पार्ट में दोस्तों बांट के पढ़ा था। एक तो बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी कणों के आकार के आधार पर, बेसिस ऑफ टेक्सचर यानी दोस्तों कणों के आकार के आधार पर, इसको हमने क्या किया दोस्तों, आधार पर इसको दोस्तों तीन पार्ट में बांटा था दोस्तों। कौन कौन से थे, अगर मैं बात करूँ तो सैंड होगा दोस्तों, सिल्ट हो गई दोस्तों हिंदी इंग्लिश में सिल्ट, और फिर दोस्तों क्ले यानी बालू मिट्टी दोस्तों हिंदी में इसको बोलते हैं, बालू मिट्टी, और दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी दोस्तों बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों सिल्ट का सिल्ट ही होता है, लैम, है ना, डिस्क। और फिर सीधा दूसरा मैंने बताया जिसमें ICAR के अकॉर्डिंग जो होती है मिट्टी दोस्तों 8 प्रकार से होती, 8 प्रकार। ICAR जो एक संस्था है, भारतीय परिषद ऑफ, नहीं दोस्तों देखो इंग्लिश में अगर हम लिख देते हैं फिर हम हिंदी बता देंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर दोस्तों, एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है दोस्तों, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बोलते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हिंदी में अगर हम बात करें दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मैं लिखा दूंगा बट यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने इसको बताया कि मिट्टी कितने प्रकार की दोस्तों, 8 प्रकार की होती है। कौन कौन से दोस्तों, तो मैंने बताया पहली एलुवियल सॉइल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने बताया ब्लैक सॉइल दोस्तों, ब्लैक सॉइल। फिर दोस्तों मैंने बताया इसमें रेड सॉइल। फिर मैंने दोस्तों लेटेराइट सॉइल बताई दोस्तों आपको, लेटेराइट सॉइल। फिर दोस्तों माउंटेन सॉइल मैंने बताया इसमें, माउंटेन सॉइल। फिर दोस्तों इसमें मैंने डेजर्ट सॉइल बताया आपको, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय सॉइल दोस्तों। फिर इसमें मैंने दोस्तों आपको क्या बताई थी, पिटी सॉइल यानी दोस्तों दलदली सॉइल मिट्टी दोस्तों। और फिर इसमें मैंने दोस्तों आखिरी मैंने क्या बताया था आपको, एल्काइन सॉइल यानी दोस्तों क्षारीय मिट्टी, एल्काइन सॉइल यानी एलुवियल मतलब जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक मतलब काली मिट्टी, रेड मतलब लाल मिट्टी, लेटराइट मतलब लेटराइट मिट्टी होती, माउंटेन मतलब पर्वतीय मिट्टी दोस्तों, डेजर्ट मतलब मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों, पिटी मतलब दलदली मिट्टी दोस्तों, और एल्काइन मतलब क्षारीय मिट्टी। तो ये मैंने 8 प्रकार की बताई थी। इसमें मैंने हम दोस्तों यहाँ तक कर चुके थे, कल तक का जो रिवीजन था दोस्तों हम लोग यहाँ तक किए थे कल। अब इसके आगे आज पढ़ना है, यानी हमको ये पढ़ना है, फिर इसको हमको उसके बाद में ये शुरू करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग बड़े आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि ये मैं इसीलिए जल्दी जल्दी बता रहा था क्योंकि ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अब यहाँ फिर से मैं उसको अगर धीरे धीरे पढ़ाता तो आधा टाइम तो यही ले जाता, ठीक है दोस्तों। तो रिवीजन करना हमारा एक मेन मोटिव होता है, क्योंकि हम रिवीजन करेंगे तभी हम पीछे की चीज़ें को लिंक कर पाएंगे आज के टॉपिक से, इसीलिए हम इसको रिवीजन करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारा लिंक हो गया, तो अब हम सीधे आके यहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जो कि बनाना चाहते तो यहाँ से बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नए जो बच्चे हैं, बट उनको कल की क्लास देखना कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कल की क्लास देखेंगे तभी आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला टेक्सचर ऑफ, है ना, यानी टाइप ऑफ मिट्टी में दोस्तों पहला टाइप कौन सा, टेक्सचर, यानी कणों के आकार के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। इनको हम लोग पढ़ते हैं कैसे क्या होता है। देखो बड़ा आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना, आपको पेंसिल पेन रख देना है और बस हमारी बात को सुनते चलना है आपको, ठीक है दोस्तों। पेन पेंसिल जो भी आप काम अभी वर्क कर रहे हैं वो बस रख दीजिए और ध्यान इधर लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग करेंगे कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर
के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, ठीक है ना दोस्तों। मिट्टी कितने प्रकार की मैंने बताई दोस्तों आपको, 3 प्रकार की, 2 3। पहले दोस्तों मैंने सैंड बोला, यानी दोस्तों बालू मिट्टी, लिख लीजिएगा आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, बालू मिट्टी, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों मैंने दूसरी आपको बताई है, कौन सी दोस्तों, सिल्ट, ठीक है दोस्तों, सिल्ट को सिल्ट ही लिख दीजिएगा। और फिर मैंने आपको लास्ट में बताई दोस्तों क्ले, यानी दोस्तों चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी। मैं आपको दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ कि आप इसको पढ़ के एक बार पढ़िएगा आराम से, आप लोग बस मेरे साथ देखिए, सुन के आपको चीज़ें इतनी अच्छी समझ में आएगी। क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं याद करना। देखिए अभी आप पढ़ते चलिए मेरे साथ, आपको कुछ भी याद नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे याद करना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, अब इनको पढ़ते हैं। इनको पढ़ने के लिए क्या है, लिखना नहीं है, बस आप, मैं जो कर रहा हूँ आप उसको देखिए बस खाली। ठीक है दोस्तों, ये मैंने बनाया कुछ, तो बस आप देखते चलिएगा मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, और फिर मैं यहाँ पे चाहें तो आप लोग मेरे साथ बनाते चलिएगा, ये अगर बनाना चाहें, अभी मैं बना ही रहा हूँ तो साथ में आप लोग बनाइए, जब मैं समझाऊंगा तो आप आराम से आप भी, ठीक है दोस्तों, आप भी बनाते चलिए मेरे साथ ऐसे ही, जब मैं बोलूँ तब आप आराम सुनिएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों बनाने में, बट बनाइए इसको दोस्तों, ज़रूरी है, क्योंकि समझ में आएगा दोस्तों ये, ठीक है दोस्तों। इसको पढ़ान एक बार बन जाएगा तो आपको बहुत आराम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये बनाइए दोस्तों, आपको फटाफट बनाइए इसको, ठीक है, हाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये बनाइए, तो दोस्तों ये है ना दोस्तों। अब इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए सैंड मिट्टी जो होती है, अगर आप देखो ये जो होता है, इसको मैंने जो ऊपर का ये बनाया, ये सैंड मिट्टी है, ये दोस्तों सिल्ट है, और इसके बाद ये दोस्तों क्ले का डब्बा बनाया मैंने, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों सैंड मिट्टी, जो सैंड मिट्टी होती है दोस्तों, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, पहली चीज़ तो ये कि ये दोस्तों इसके पार्टिकल जो है, ये इसका जो पार्टिकल जो साइज मैंने देखो दोस्तों बड़ा बनाया है, तो इसका पार्टिकल साइज क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी आकार जो होता है इसका दोस्तों, पार्टिकल साइज दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, लार्ज, ठीक है दोस्तों। पार्टिकल साइज इसका क्या है दोस्तों, लार्ज। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टिकल जिसका मालूम, जैसे मान लो कि आपके पास एक बाल्टी है, ठीक है दोस्तों, आपके पास एक बाल्टी है, तो आप उस बाल्टी में दोस्तों क्या करिए, बड़े बड़े पत्थरों को डालिए उसमें, ठीक है दोस्तों। और बड़े बड़े पत्थरों को जब आप उसको उसमें डालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, पत्थरों के बीच में दोस्तों आप जब क्या होगा देखेंगे तो बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना, मतलब गैप ज़्यादा रहेगा। तो जब गैप ज़्यादा रहेगा तो दोस्तों आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाता है, वो पत्थरों के अंदर समा जाता है, ठीक है दोस्तों। आप कभी करके देखिएगा तो आपको लगेगा, आप जब डालेंगे तो 2 पत्थरों के बीच में गैप ज़्यादा होगा, तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 पत्थरों के बीच का दोस्तों गैप ज़्यादा बनाया है। तो ये जैसे आप ये देखेंगे, ये जैसे ये देखेंगे तो ये गैप दोस्तों दिखा रहा है, ये मैंने गैप बड़ा इसीलिए बनाया क्योंकि 2 पत्थरों के बीच में गैप ज़्यादा होता है। आप बाल्टी में पानी डाल के देखिएगा,
बाल्टी हो या तसला जो भी आपके पास हो, उसमें आप पत्थर डालिएगा। पत्थर डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे दो पत्थरों के बीच में गैप ज़्यादा, और जब पानी डालेंगे तो पानी उस पत्थरों के अंदर ही समा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है। इसको क्या, इसके बीच में यानी ये पोर होता है दोस्तों, इसको पोर बोलते हैं, गैप जो होता है पत्थरों के बीच, पोर। तो ये होता है दोस्तों पोरोसिटी। पोरोसिटी, पोरोसिटी का दोस्तों हिंदी अगर हम बात करें तो सयरंध्रता। क्या होता है दोस्तों, इधर मैं लिख दे रहा हूं, सयरंध्रता। क्या दोस्तों, सयरंध्रता, है ना दोस्तों, सयरंध्रता। सयरंध्रता, पोरोसिटी, यानी पार्टिकल साइज क्या होता है, बालू कणों का, जो बालू मिट्टी का पार्टिकल साइज क्या होता है, लार्ज होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पोरोसिटी क्या होती है, वो भी हाई होती है ना दोस्तों, हाई पोरोसिटी होती है, यानी ज़्यादा होती है इसमें पोरोसिटी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा ना। तो अब जब पोरोसिटी ज़्यादा होगी तो मैंने क्या बताया, पानी सोखने की क्षमता दोस्तों क्या होगी, इसमें ज़्यादा होगी। मैंने क्या बताया, पत्थर अब बाल्टी में डालिए, फिर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर डालिए, फिर उसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी उन्हीं पत्थरों के बीच में समा जाएगा। समा जाएगा कि नहीं समा जाएगा दोस्तों। तो ये जो होता है, तो इसमें पोरोसिटी यानी पानी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, WRC मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी पानी सोखने की क्षमता, है ना। पानी सोखने की क्षमता जो होती क्या होगी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी पानी जो एब्जॉर्ब करने की क्षमता, इसके अंदर जो पानी हम डालेंगे तो वो क्या होगा, उसी पत्थरों के बीच में समा जाएगा ज़्यादा। अब ज़्यादा ही भर देंगे तो ऊपर ही आ जाएगा ना, बट वही अगर आप इसमें डालिएगा उतना ही पानी, दुखिएगा उतना ही पानी लीजिए और उतना इसी में लीजिए, दोनों में पानी डाल के देखिएगा, इसका पानी ज़्यादा अंदर चला जाएगा, ये पानी सतह पर ऊपर रहेगा ज़्यादातर। ठीक है दोस्तों, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें क्या होती है दोस्तों, हाई होती है ना, मतलब लो होती है, मतलब पानी रोकने की क्षमता इसमें क्या होती है, कम होती है। पानी रोकने की क्षमता क्या होती है इसमें दोस्तों, कम होती है। तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है, पानी रोकने की जो क्षमता होती है दोस्तों, इसमें क्या होती है, लो होती है। तो दोस्तों आप सोचिए, ये इस तरह का, जैसे कि अगर मैं आपको, ठीक है, ये इसमें हो गया, तो पार्टिकल साइज लार्ज, पोरोसिटी हाई, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होगी दोस्तों लो होगी। ये दोस्तों अब आप देखिए, पार्टिकल साइज दोस्तों, जो बड़ी मिट्टी होती है, आपको जो बड़े पार्टिकल वाली जो मिट्टी होती है वो कहाँ मिलेगी, जैसे कि राजस्थान में, है ना, राजस्थान में आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान में दोस्तों इस तरह की मिट्टी दोस्तों, आपको जो पार्टिकल साइज, जो बालू मिट्टी होती है ना, उसके पार्टिकल साइज जो बड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, बालू मिट्टी जो होती है उसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं। तो अब दोस्तों देखिए, ठीक है दोस्तों, अब आप पहले एक बार इसको भी पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको दोनों कंपेयर करके बताता हूँ, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। इसको देखिए दोस्तों, इधर देख लीजिए, अभी फिर मैं इसमें रोक दे रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी दोनों कंपेयर करके पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो पार्टिकल साइज दोस्तों क्या है, पार्टिकल साइज इसका क्या है दोस्तों, है ना, स्मॉल है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पार्टिकल साइज छोटा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पोरोसिटी इसकी दोस्तों देखो, इसके बीच की जो जगह है वो दोस्तों कम है ना, पोरोसिटी इसमें क्या है दोस्तों, कम है। तो पोरोसिटी की अगर हम बात करें, यानी सयरंध्रता मैंने ऊपर लिख दिया दोस्तों, इसलिए सयरंध्रता आप लिख लीजिएगा, सयरंध्रता, पार्टिकल साइज में बड़ा साइज, पार्टिकल साइज क्या होगी, सयरंध्रता क्या होगी दोस्तों, लो होगी इसकी। ठीक है दोस्तों, कम होगी दोस्तों यानी। और इसका तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी पानी रोकने की जो क्षमता होगी दोस्तों, इसमें क्या होगी, हाई होगी दोस्तों, यानी ज़्यादा पानी रोकेगा। क्यों, अभी देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दो एग्जांपल लेके बताता हूँ कैसे। आप क्या करिए, एक कटोरी में दोस्तों आटा ले लीजिए, एक कटोरी में दोस्तों आप मैदा ले लीजिए। ठीक, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, एक कटोरी में आप आटा ले लीजिए और एक कटोरी में आप मैदा ले लीजिए। ठीक है, अब दोनों में क्या करिए, पानी डालिए। ठीक है, पानी जब डालेंगे दोनों में, तो आप देखेंगे कि आटा का जो पानी है वो दोस्तों वो आटा जो होगा सौंक लेंगे पानी को, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो मैदा होगा उसका पानी जब आप देखेंगे तो सतह पर तैरता रहेगा जब तक आप खुद से नहीं मिलाएंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों आटा के जो पार्टिकल होते हैं वो कम महीन पिसा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसके बीच में पोरोसिटी यानी सयरंध्रता ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और मैदा जो सो बहुत महीन पिसा होता है, इसलिए देखिए आपको चिकना लगता है वो, और आटा इतना चिकना नहीं लगता, मैदा बहुत चिकना लगता है। बल्कि जबकि दोनों ही गेहूं से पिसे होते हैं, दोनों ही गेहूं के बने होते हैं, आटा भी और मैदा भी, बस फर्क इतना होता है कि आटा कम महीन पिसा होता है और मैदा जो होता है बहुत ही बारीक पिसा होता है। इसीलिए क्या होता है, आटा में दोस्तों वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों, हाई होती है, यानी सॉरी दोस्तों, लो होती है। पानी रोकने की क्षमता यानी वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो क्या कहते हैं मैदा होता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है वो तो हाई होती है, यानी वो क्या करता है, पानी को रोक लेता है ना दोस्तों। तो समझ में आया, मतलब आप एक कटोरी, या अगर ऐसा नहीं समझे तो बेसन देख लीजिए, आटा बेसन ले लीजिए, एक कटोरी में बेसन ले लीजिए, एक कटोरी में आटा ले लीजिए। तो आप जब दोनों को मिलाएंगे तो देखेंगे आपको आटे में जब पानी डालेंगे तो उसका पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो आप क्या कहते हैं दोस्तों,
बेसन में आप पानी डालेंगे तो जब तक आप उसको हाथ से नहीं मिलाएंगे तब तक वो दोस्तों मिलेगा नहीं, उसका पानी ऊपर ही सतह पर है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा महीन है। तो ये चीज़ होती है इसमें ये दोस्तों सिल्ट चिकनी मिट्टी के जो होते हैं पार्टिकल वैसे ही होते हैं। पार्टिकल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, जैसे मैंने बनाया यहाँ इतने बड़े पत्थर नहीं होते, वो मैंने पार्टिकल का बस साइज अलग किया है, क्योंकि आप समझे इसको। बहुत जैसे आटा और जैसे ये मैदा फ़र्क होता है, ऐसे ही इन दोनों मिट्टी में फ़र्क होता है दोस्तों। अब आपको समझना चाहिए इस चीज़ को, जैसे आटा और मैदा में फ़र्क होता है, ऐसे ही दोनों इन मिट्टी के पार्टिकल साइज में इतना ही फ़र्क होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने इतना बड़ा आपको बना के बताया वो इसलिए क्योंकि अगर मैं ऐसे ही बनाऊंगा तो आपको समझ नहीं, तो थोड़ा बड़ा इसलिए कि समझने के लिए कि इसके पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, पोरोसिटी इसमें क्या होती है ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होती है वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी यानी पानी रोकने की क्षमता क्या होती है कम होती है। इसका देखो पार्टिकल साइज छोटा होता है, पोरोसिटी कम होती है, तो वाटर रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है इसकी लो होती है, एंड मतलब हाई होती है, यानी पानी रोकने की क्षमता इसकी दोस्तों क्या होती है इसमें हाई होती है, ज़्यादा पानी रोक देता है। तो इसीलिए दोस्तों समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, तो इस तरह की मिट्टी आपको कहाँ, जैसे आप बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी में आप पानी डालिए क्या होगा, सोख लेती है ना लोग। तो ये जो राजस्थान की जैसी मिट्टी है, जो रेत वाली जो मिट्टी, इसमें अगर हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी को सोख लेती है बहुत तेजी से। ठीक है दोस्तों, तो यानी यहाँ पे ये जो ज़्यादातर इसकी मिट्टी जो बालू मिट्टी होती है, ज़्यादातर आपको जैसे राजस्थान है और भी जो डेजर्ट एरिया है उसमें पाया जाता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, अब इन जो ये मिट्टी है, तो इन मिट्टी में क्या उग सकता है, तो दोस्तों जो ये मिट्टी होती है, जो सैंड मिट्टी होती है, यानी जो बालू मिट्टी, इसमें दोस्तों जिसमें पानी ही कम लगता हो, जिन फसलों में पानी कम लगता हो वही उगा सकते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें जो मोटे अनाज होते हैं, जैसे चना है ना, दाल है, ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जैसे कि हमारा ये क्या कहते हैं, ये सरसों है दोस्तों, ठीक है, और बाजरा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो फसल्स होते हैं, है ना दोस्तों, अगर इनकी मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तो सैंड में दोस्तों हम लोग क्या क्या उगा सकते हैं। आप दोस्तों आपके अगर पेज में जगह हो तो आप यहीं पे ऐसा ही डब्बा बना के इसके अंदर ही लिख लीजिएगा। तो इसमें हम लोग मोटे अनाज का पैदावार कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं, मोटे अनाज। मोटे अनाज में दोस्तों आप लोग समझ जाएंगे क्या क्या हो सकता है दोस्तों, चना है, दाल है, बाजरा है। देखो हालांकि उगाने की तो आप यहाँ गेहूँ भी उगा लेंगे, वो मगर वो आइडियल कंडीशन नहीं होगी उगाने को, तो आप यहाँ कुछ भी उगा सकते हैं, मगर वो आइडियल कंडीशन नहीं होगी। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइज यूज़ करना पड़ेगा, सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना, मतलब पानी का आपको दोहन फिर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। आप उगाने को तो पूरे भारत में कहीं कुछ भी उगा सकते हैं, ठीक है, बट उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या होगा, क्लाइमेट जो उसकी जो आइडल कंडीशन है उससे अदर जाना पड़ेगा और अदर चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो करने से बेटर है कि जो जहाँ पे उग सकता है उसको वहीं उगाएं, ठीक है ना दोस्तों। और आजकल हमारे देश में ये ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जो क्या होती है, जो वाणिज्यिक फसलें होती हैं, मतलब जिनका क्या होता है कि जिनका बाजार मार्केट ज़्यादा है, तो उन्हीं को उगाने पे ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की जो मिट्टी का जो उपजाऊ, जो फर्टिलिटी, वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, क्योंकि उसमें यूरिया फिर ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे, फिर वो उस मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो गायब होती चली जाती है। तो इसीलिए क्या होगा, अनउपजाऊ हो जाती मिट्टी, उर्वरक नहीं रह जाती फिर, है ना, वो दूसरी चीज़ है। बट अगर आइडियल कंडीशन देखा जाए तो मोटे अनाज इस वाले क्षेत्र में बालू मिट्टी मोटे अनाज हम लोग उगा सकते हैं, जैसे मक्का है, ज्वार है, ठीक है दोस्तों, इसी तरह तुम्हारा देखो और ये चना है, ठीक है दोस्तों। ये मोटे जो अनाज है, मोटे अनाज दोस्तों इस बालू मिट्टी में। तो इसीलिए अगर आप कभी देखें तो राजस्थान जो होता है, जैसे चना है या जो मक्का, इन वाले जो एरिया में जो बाजरा है, इसमें जो दोस्तों प्रोडक्शन में दोस्तों सबसे नंबर 1 है दोस्तों। ये राजस्थान जो है ना, मोटे अनाज के उत्पादन में दोस्तों सबसे नंबर 1 है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए कि मोटे अनाज के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो राजस्थान, क्योंकि यहाँ बालू मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। बालू मिट्टी की वजह से क्या होता है, पानी रिटेंशन कैपेसिटी इसमें लो होती है, ठीक है दोस्तों, पोरोसिटी हाई होती है, और दोस्तों पार्टिकल साइज लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें पानी न कम रोकते हैं। तो ये क्या होता है इसमें, इसलिए से जहाँ यहाँ पे वो वाली फसल उगाई जा सकती है दोस्तों जो जिनमें पानी की मात्रा कम लगती हो, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों ये दोनों चीज़। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ का दोस्तों पार्टिकल साइज स्मॉल है, पोरोसिटी लो है, यानी वाटर सेटिंग यानी पानी रोकने की क्षमता ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो फसलें उगाई जाएंगी जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है, जैसे यहाँ पे कौन सा, राइस है, कपास है, जूट है ना दोस्तों, गन्ना है, शुगर केन, यानी ये सारी फसलें दोस्तों यहाँ पे उगाई जाती हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जैसे अगर मैं कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं दोस्तों, तो जूट दोस्तों, चावल दोस्तों, राइस जो मैंने वो तक बोला दोस्तों, और कपास दोस्तों, गन्ना दोस्तों। अब मैं फिर वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप कुछ भी उगा सकते हैं, बट ये आइडियल कंडीशन नहीं है। आइडियल कंडीशन अगर देखें तो आपको ये चीज़ें आप अच्छे से उगा सकते हैं। वहाँ पे आइडियल कंडीशन अगर देखें तो मोटे अनाज बढ़िया से उगा सकते हैं, मगर वहाँ ऐसा नहीं कि गेहूँ नहीं प्रोडक्शन कर सकते। गेहूँ का भी आप उत्पादन कर रहे हैं। अगर आप पूर्वी राजस्थान देखें, जो हिमालय के इधर साइड, उसमें गेहूँ का उत्पादन हो रहा है, बट उसका क्या है, उसमें ज़्यादा यूरिया है, सिंचाई ज़्यादा करते हैं हम लोग, पानी का दोहन बड़ी मात्रा में करते हैं, तो फिर क्या होता है
इसी चक्कर में फिर है ना, तो जो भूमि है अनफर्टिलाइज हो जाती है ना, अनउर्वरक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें समझ में आई दोस्तों। पार्टिकल साइज स्मॉल है, पोरोसिटी लो है, वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी कम, हाई है ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। मतलब देखो, मैंने फिर एक बार मैं समझाता हूँ, आराम से मेरी बात को सुनिएगा आप। मैं वही एग्जांपल फिर ले रहा हूँ। आप एक कटोरी में क्या लीजिए, आटा ले लीजिए, एक कटोरी मैदा ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैदा का आप जब छुएंगे तो वो बहुत ही शार्प दिखेगा आपको, बहुत ही महीन रहता है, तो आपको बहुत चिकना लगेगा। बट आटा उतना चिकना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल जो साइज होते हैं आटा का, वो मैदे के पार्टिकल साइज से, मतलब वो एक हिसाब से कह लो कि आटा कम महीन पिसा होता है, मैदा ज़्यादा महीन पिसा होता है। तो जब ज़्यादा महीन पिसा होगा तो उसके पार्टिकल साइज ज़्यादा छोटे होंगे, और जो इसका कम महीन पिसा तो इसके पार्टिकल साइज थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे। तो इस वजह से जब आप उसमें पानी डालेंगे आटे में, तो उसका पानी जो होता है वो नीचे चला जाता है। बट आप जब मैदा में डालेंगे तो वो ऊपर ही चलता रहेगा, जब तक आप खुद से हाथ से उसको मिलाएंगे नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये फर्क होता है। तो ऐसे ही होता है सैंड एंड बालू, है ना। सैंड मिट्टी यानी बालू मिट्टी और चिकनी मिट्टी के बीच में फर्क इतना ही होता है। क्या होता है ना, तो इस वजह से ये अगर इनका बात करें तो इनका पार्टिकल साइज बड़ा, पोरोसिटी दोस्तों हाई, वाटर रेटेंशन यानी पानी रोकने की क्षमता दोस्तों, वाटर रेटेंशन कैपेसिटी जो होती है दोस्तों लो होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से क्या होता है, यानी ये बड़े जो बालू मिट्टी है, यानी बालू मिट्टी कहाँ मिलती है, राजस्थान के एरिया में हमको ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए हम देखें अगर राजस्थान की जो बालू मिट्टी होती है, फिर इसमें क्या हम उगा सकते हैं, इसकी आइडियल कंडीशन क्या। तो जिन फसलों में पानी कम लगता हो वो फसलें हम यहाँ उगा सकते हैं। तो यानी जो मोटे अनाज होते हैं उनमें पानी की मात्रा कम लगती है इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पे मोटे अनाज, तो इसीलिए जो राजस्थान है मोटे अनाज के उत्पादन में दोस्तों नंबर 1 है भारत में। बात समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इस पे, यानी हम दोस्तों क्ले मिट्टी की बात करते हैं, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में क्या होता है दोस्तों, पार्टिकल साइज छोटा होता है, तो जो पोरोसिटी होती है दोस्तों उसकी क्या होती है, लो होती है। ठीक है दोस्तों, और फिर जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है, यानी पानी रोकने की क्षमता इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब पानी ज़्यादा रोक लेगा सतह पर, जब पानी ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या होगा, तो हम उसमें ऐसी फसल उगा सकते हैं जहाँ पे पानी, अब यहाँ पे आइडियल कंडीशन क्या है कि जहाँ पे वो फसलें उगाइए जहाँ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती हो। तो इसीलिए यहाँ पे हम राइस का देखो कल्टीवेशन ज़्यादा देखते हैं, कपास का देखते हैं, फिर इसके बाद जूट है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों शुगर केन है। अब देखिए नॉर्थ इंडियन प्लेन में क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, नदियों का एकदम अंबार लगा हुआ है ना, सैकड़ों नदियां यहाँ पर हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब इतनी नदियां हैं तो पानी की तो कमी है नहीं, इसलिए उत्तर भारत का मैदान जो दोस्तों देखिए अगर हम देखें तो ये दोस्तों चिकनी मिट्टी का जो क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग ज़्यादातर शुगर है, गन्ना है या कपास है, जैसे जो ये बांग्लादेश दोस्तों जूट में नंबर 1 है दोस्तों, पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में जूट उत्पादन नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों फ़र्क होता है दोनों में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग जो वो फसल उगा सकते हैं। देखो हमने फिर वही चीज़ बताया, आइडियल कंडीशन ये है, बट आपको उगाने तो कुछ भी उगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात हम करते हैं तीसरे की, मतलब ये बीच सिल्ट क्या होता है। सिल्ट दोस्तों इन दोनों का कन्वर्जन होता है दोस्तों, इन दोनों की बीच की स्थिति होता है, यानी कुछ इसमें मात्रा ऐसी होती कुछ, यानी यहाँ पे हम लोग दोस्तों वीट यानी यहाँ पे ऐसी फसल उगाएंगे जो ना तो ज़्यादा पानी की मात्रा खाता हो ना तो कम पानी, बीच में थोड़ा आइडियल रहता है। तो ये दोनों की स्थिति बीच का आइडियल स्थिति होती है, जो दोनों है ना, इन दोनों की बीच की स्थिति को दोस्तों सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट मिट्टी होती जो आपको दोस्तों कहाँ पे मिलेगी, जैसे आपको हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, और दोस्तों आपको दिल्ली वाले क्षेत्र में दोस्तों ये मिट्टी मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हो गई आपकी कुछ मिट्टियों की बात, इसमें कणों के आकार के आधार पर। आई होप आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये जो पढ़ाई ये चीज़ जो है समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ लगे दिक्कत तो आप कमेंट करें, आप पूछ लेते है ना, कमेंट करके पूछिएगा मुझसे कि मुझे अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो मैं इसे दोबारा फिर से पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिट्टी अभी हम लोग पढ़ लिए ना, अभी जो हम 8 प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे उनमें भी ये काम आएगा दोस्तों। इसीलिए अब दोस्तों आपका तो सोचो इतना क्लियर होगा, क्यों, जैसे कि मोटे, अब हमको ये चीज़ें क्लियर हो गई, हम मिट्टी का साइज देख के, मिट्टी को हम छू कर टच करके हम बता सकते हैं कि मिट्टी कैसी है। समझ रहे हो ना, मतलब ये हमारा थोड़ा एक ये चीज़ें हैं। बाकी लिखाने के यहाँ कुछ नहीं, जो मैंने यहाँ बनाया उतना ही आपको करना है बस, और बाकी समझना था आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है दोस्तों, आप बना लीजिए इसको आराम से, और फिर आपको इसमें करते हैं हम लोग आगे। ऐसे ही दोस्तों बना लीजिए इसको, सेम एज इट इज ऐसे ही बना लीजिए। आपके पेज में अगर इधर जगह रहता तो ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है सैंड मोटे अनाज, मोटे अनाज में दोस्तों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मोटे अनाज में दोस्तों। जैसे कि आप बोलेंगे दोस्तों बाजरा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं बाजरा को इंग्लिश में दोस्तों, बाजरा दोस्तों। फिर दोस्तों मक्का।
ठीक है दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों चना, सरसों, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसमें तो मैंने बता दिए, जूट चावल, फिर यहाँ पे मैंने बता दिया वीट, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो दोस्तों हम यहाँ पे आराम से उगा सकते हैं, आइडियल कंडीशन है। बाकी मैंने बता रखा कि कहीं पे भी आप कुछ भी उगा सकते हैं, बट उसके लिए फिर आपको वो आइडियल जो कंडीशन है वो आपको उसकी सीमा से अलग जाना पड़ेगा, है ना, यानी उसमें आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा उस आइडियल कंडीशन में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें होती हैं, यानी आदर्श स्थिति जो हमारी है कि हम अगर सैंड मिट्टी है तो उसमें हम आराम से दोस्तों मोटे अनाज जो है बाजरा, मक्का, चना, ये सारी चीज़ें उगा सकते हैं। अगर चिकनी मिट्टी है तो दोस्तों हम उसमें आराम से उसके क्या कर सकते हैं, जूट, चावल, कपास अच्छे से उगा सकते हैं, तो उसकी फर्टिलिटी लंबे समय तक यूज़ रहेगी, कर सकते हैं। और हम लोग अगर उसके साथ मतलब उस तरीके का व्यवहार करेंगे जो, ठीक है ना दोस्तों, असभ्य मानव की तरह, तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी मिट्टी, हमारी जो पृथ्वी का जो मिट्टी की जो क्षरण, जो उत्पादन क्षमता है वो दोस्तों धीरे धीरे कम हो जाएगी, वो अनफर्टिलाइटाइट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। हमारे यहाँ तो जो पृथ्वी है उसको माँ की संकल्पना दी जाती है ना, आप लोग जानते ही है दोस्तों। हम लोग जब वो क्या कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग दोस्तों पढ़ेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, कुछ लोगों ने, अगर आप नहीं पढ़ा तो आप लोग जब उसमें देखेंगे तो एक मातृ देवी की मूर्ति, मतलब एक वो निश्चित मूर्ति मिलती है। उसमें क्या होता है दोस्तों, एक महिला के पेड़ से दोस्तों, एक महिला के पेड़ से दोस्तों वृक्ष निकलता हुआ दिखाया जाता है। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये दिखाता है कि ये प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को दर्शाता है, यानी, है ना दोस्तों, यानी जो पृथ्वी को एक माँ की संकल्पना दी गई है और उसके अंदर से प्रोडक्शन, यानी हमारे जो उस एक हिसाब से देखो तो पृथ्वी को जननी के रूप में दर्शाया गया वहाँ पे, यानी पूरी संसार की जो सृष्टि की जो रचना या जननी है वो दोस्तों पृथ्वी है ना दोस्तों, क्योंकि उसके पेड़ से दोस्तों एक वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया था। तो उत्पादकता का वो एक चिन्ह दर्शाया गया दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा प्यारा, मतलब जो सोचिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों इतने ही दोस्तों वो क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं सभ्य और वो सब चीज़ें थी, क्योंकि वो लोग दोस्तों प्रकृति पे ज़्यादा ही जो क्या कहते हैं प्रकृति की जो पूजा करते थे दोस्तों वो लोग, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिए, बाकी जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम वहाँ पे और आपको सारी चीज़ें, आपकी क्यूरियोसिटी में जगा रहा हूँ दोस्तों धीरे धीरे कि आप लोग मुझसे, है ना, तो आपको लगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में, वैसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं जहाँ पे जो चीज़ होती है थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा उसको भी यहाँ से रिलेट कर पाएँ दोस्तों, इसीलिए मैं इसको बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, ये मेरी एक आदत है दोस्तों, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता पढ़ाते समय, और ना पढ़ते समय ना पढ़ाते समय, क्योंकि दोस्तों उससे आपका टाइम लॉस होगा, आपका नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं है दोस्तों। हम एक की जगह 1.5 घंटा क्लास लेंगे, आपका मगर बट ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप काम की चीज़ें पढ़िए, जहाँ पर आपको जो लगे आप पूछिए, और आपको अगर और चीज़ें चाहिए तो आप मुझसे बोलिए, मैं आपको करूँगा उसके लिए। बट बस वही है कि आप मुझसे ये उम्मीद ना करें कि मैं यहाँ पे आकर चुटकुले सुनाऊँ और फिर उधर उधर की बातें करूँ, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं उस जो कल्चर है उस कल्चर से बिलोंग ही नहीं करता, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग बात करिए इस पर तो ये आप लोग अपना कर लिए होंगे दोस्तों। आज मैं यहीं तक दोस्तों कर पाऊँगा, क्योंकि दोस्तों मुझे आज कहीं काम से बाहर जाना है। तो दोस्तों मैं इसको फिर कल हम लोग इसके आगे का जो है ना, कल अब मैं आपको बता देता हूँ आज जो भी, ठीक है। कल मैं फिर से अब रिपीट नहीं करूँगा ये वाला, क्योंकि मैंने 2 कल पढ़ा चुका हूँ, अब मैं ये कल रिपीट करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। कल सीधे मैं ICR का जो 8 प्रकार का जो उन्होंने डिवीज़न किया हम उस पर सीधे चले जाएंगे और वहीं से कल हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कल हम उसको पूरा करेंगे दोस्तों, कोशिश करेंगे दोस्तों, लंबी क्लास हो जाए तो भले देखेंगे, मगर हम कल पूरा करने की कोशिश करेंगे। बट आज दोस्तों हमें क्षमा करें दोस्तों, आज हम कहीं जाना है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर रोकते हैं दोस्तों, कल फिर मिलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर जो भी मेरे साथ नए जुड़े हों, अगर उनको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और दोस्तों दूसरों को भी बताएं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बस थोड़ा इतना ही चाहिए दोस्तों, सपोर्ट करें दोस्तों, बाकी तो आप लोग हैं ही दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और जो बने हुए हैं तो उनके लिए दोस्तों धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। तो अपना आराम से ध्यान रखें, पढ़ें और जमकर पढ़ें दोस्तों, ताकि जो चाहते हैं वो मिल जाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ आने के लिए आज के दोस्तों धन्यवाद एंड जय हिंद दोस्तों।